नाउअडेज सोशल मीडिया एरा एमएलएम के ऊपर काफ़ी मीम्स भी बनते रहते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या एंटरटेनर्स हैं व्यूज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ख़राब बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उसके चक्कर में रुक जाते हैं। बट आसपास की सोसाइटी मेरा भी तो मजाक नहीं उड़ाएगी। आप ऐसे यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो तरंग 2007, 8, 9 में सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। हम वो नोकिया वाले फोन्स पे काम करते थे, ब्लैक एंड वाइट सब होता था। व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा, यूट्यूब कुछ नहीं था। तब मीम्स नहीं बनती थी, लेकिन तब बातें बन जाया करती थी। आज मीम्स बन जाती हैं। और सोशल मीडिया की एडवांटेज क्या है जो यूथ को समझनी चाहिए? सोशल मीडिया की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक ही है कि सोशल मीडिया फ्री है। राइट। क्योंकि ये फ्री है, कोई कुछ भी डाल सकता है, और क्योंकि ये फ्री है इसीलिए कोई कुछ भी डाल देता है। राइट। लेकिन आप दो बातें समझ लो इसमें। पहला, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने इस बात तो में भी। बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। आप किसी और इंडस्ट्री के बारे में बात करके देखो, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, और कई सालों से और कई दशकों से, और आपके और मेरे से पहले से ये बिजनेस चल रहे हैं। इसीलिए मतलब कोई पत्थर मारेगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी और तब जाके कुछ होगा। इसीलिए लोग इस पे सबसे ज्यादा मीम्स बनाते हैं। और दूसरी चीज, लाइफ में ना कभी भी हमें ना अपने डिसीजन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस बात को सुनकर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ये ओपिनियन है या फैक्ट है। तो सामने वाले ने ये कह दिया कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ऐसा है और वैसा है, ये उसकी राय है या उसके पास में एविडेंस है। तो आप देखेंगे कि 100 में से 99 लोग जो भी ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब अपनी ओपिनियन बोल रहे हैं। और आजकल तो ऐसे यूट्यूबर्स या सबको ही वो एक डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं पहले कि ये सारी बातों पे मेरे को मत पूछना, ये सब तो वैसे ही है, मैंने यहाँ वहां से इकट्ठा करके बोल दिया। तो लोगों की ओपिनियन तो बदलती रहेगी, लेकिन आपका करियर और आपका टाइम ये परमानेंट है। और अगर आपने लोगों की टेम्परेरी राय को लेके अपना परमानेंट डैमेज कर लिया तो फिर भुगतेंगे तो आप ना। राइट सर, राइट। बीइंग अ पेरेंट सर, आप अपने बच्चों को क्यों बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, या फिर आपका बच्चा आपके पास प्रपोजल लेके आए नेटवर्क मार्केटिंग का, आप उसको क्यों सपोर्ट करोगे कि हाँ तू ट्राई कर? ये दो बातें हैं तरंग इसमें। एक तो ये सारे लोग, ये सारे बच्चे जो मुझे बोलते हैं कि मम्मी पापा नहीं मानते इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इन सबके पास जो फ़ोन है ना, वो फ़ोन भी मम्मी पापा माने नहीं थे इनको दिलवाने के लिए, इन्होंने ज़बरदस्ती कर ली थी। यहाँ ये लोग जो ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हैं उसके लिए भी मम्मी पापा नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया कैसे देखनी है। राइट। इनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना होता है तो ये मम्मी पापा से नहीं पूछते हैं। आईफोन खरीदना होता है तो मम्मी पापा से नहीं पूछते होते हैं। ये जो बिजनेस है इसमें इनको सबसे बढ़िया बहाना मिल जाता है ये बोलने का कि मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे, नहीं तो मैं तो कर लेता। मैंने 80% लोगों में तो ये भी देखा है कि ये जिसको नहीं करना ना वो बहाना ढूंढ लेगा, जिसे करना है वो रास्ता ढूंढ लेगा। आप मानिए मेरी सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, आई हैव डन माई MBA फ्रॉम 16th बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया। तो मैंने कैट का एग्जाम क्रैक किया। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में 16वें सबसे ऊपर नंबर पे आता है। राइट। उस कॉलेज से मैंने MBA करके मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। आई वॉज वर्किंग इन TVS मोटर कंपनी। I was the youngest regional manager in history of that company. My wife, she was a scientist with Government of India. उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। मेरा छोटा भाई अमेरिका की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी सेपिएंट में कंसल्टेंट था। और हम तीनों उस समय में भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। और हमारे करियर्स उस समय में भी बहुत एवरेज से, अबव एवरेज से बहुत ऊपर चल रहे थे when we decided to do this business. Right? और अगर किसी को लगता है कि उनको करना चाहिए, इनको करना चाहिए, जिनके पास कोई काम नहीं होते वो ये काम कर लेते हैं, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। आई वॉज एट द एज ऑफ 25 आई वॉज RM। 2007 में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले के 200 मेरे पास न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं जिनके बारे में मेरे बारे में लिखा जाता था इस बिजनेस को करने से पहले के। राइट। मतलब हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे, तो रीज़न बड़ा साफ था। लोगों की राय से मेरा घर नहीं चलेगा, लोगों की राय से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। मेरे को मेरा घर चलाना है, मेरी सिक्योरिटी देखनी है, मुझे दुनिया घूमनी है, और मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली को आई वांट टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू देयर फीट। मतलब मेरी माँ के कदमों में दुनिया होनी चाहिए। बाकी लोगों की राय तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रोज होती चली जाएगी। मतलब आप ना गलत ना करें किसी से। मैंने तो उस समय में 2007-8 में हमारी सेल्स पिच होती थी तरंग। आपको मैंने ये प्रोडक्ट दिखाए, इनकी मैंने आपको रेट बता दिया, पैसे दोगे सामान मिलेगा, काम करोगे पैसे आएंगे, मदद के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब इसमें मुझे तब भी डरने लगता था, आज भी डरने लगता है। तो परफेक्ट सर। हाँ। बहुत अच्छी बात लगी। और ये फैक्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो जेन्युइनली अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, बट ये यूट्यूबर्स या किसी की बात में आके अपने करियर पे लात मारते हैं। इनको नहीं पता चलता कि ये कर क्या रहे हैं। पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बच्चे को एक बार मौका दें? आप पेरेंट्स को नहीं मना सकते, कोशिश भी ना करें। राइट।
उनकी जो सोच है ना, वो उनकी अपनी अपब्रिंगिंग, उनका अपना सर्कल, उनके अपने हालात और उनका अपना माइंडसेट यार, और हमारा अपना है। राइट ना। तो आप उन्हें मनाने की कोशिश ना करें, ऐसी मेरी राय है। ओके। मैंने जो देखा, और मेरी टीम में हज़ारों यूथ और यंगस्टर्स को जो हम गाइड करते थे, और मेरे साथ पर्सनली भी ये हुआ, मैंने भी खुद अपनी मम्मी को भी, अपनी वाइफ को भी ये बोला, आप मुझे 6 महीने दे के देख लो, अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो आप मान जाना, नहीं अच्छे आए तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। मुझे आपकी टीम का नहीं पता या आपकी ऑडियंस का, लेकिन जब हम बिजनेस करते थे ना, तो हम सबको पार्ट टाइम भी रिकमेंड कर दिया करते थे। अब भी करते हैं सर? हाँ, तो जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैंने डे 1 को तो नौकरी नहीं छोड़ दी। डे 1 को मेरी वाइफ भारत सरकार के साथ में साइंटिस्ट थी। शी वॉज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ साइंटिस्ट। आई एम ड्रॉइंग 1.5 लाख रुपीज सैलरी एंड आई हैव अ सेटअप। आदमी के खर्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। वैसे होते हैं, राइट। और अब जिसे नहीं करना वो बहाने ढूंढ लेगा, जिसे करना है वो रास्ते ढूंढ लेगा। हम सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, 6 बजे तक ईमानदारी से अपनी कंपनी का काम करते थे और बहुत दिल से काम करते थे तरंग। 6 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे मैं मेरे ड्रीम के लिए अगर पैशनेट हूँ, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे आप अपना काम करो और साइड में इसको 4-5 घंटे कर लो। इसमें कौन से पेरेंट्स रोक देंगे आपको?